ओके, हेलो ऑल। आज की सीरीज़ 4.0 पे हम बात करेंगे क्रैम्प्स के बारे में। क्रैम्प्स वैसे तो सब सोचते हैं कि भाई ड्राइविंग से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्रैम्प्स कब आने से हमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए क्रिटिकल ना होते हुए भी एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। फिर हम बात करेंगे रीजंस के बारे में, क्रैम्प्स कब कब हमें आ सकते हैं। वैसे तो ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, पर हम फिर भी थोड़े बहुत बात इसके बारे में, और लास्ट में रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम क्रैम्प आने पे उसको हैंडल कर सकते हैं। और एक आपको मैं जस्ट क्रूज स्पेशल टिप भी दूंगा लास्ट में। तो सबसे पहले आते हैं हम वेन पे, कि क्रैम्प्स किन 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 सिचुएशंस में आने के बाद हमारे लिए मुश्किल पैदा क्रिएट कर सकते हैं, हमारी ड्राइविंग को टफ बना सकते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक पे चलते हैं। जब आप बिल्कुल क्लोज टू क्लोज गाड़ियों के साथ चल रहे हो और बीच में आपको क्रैम्प आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है अब आप क्या करें, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है क्रैम्प की तरफ चला गया है, और पीछे से आपको लगातार हॉर्न बज रहे हैं कि भाई कुछ तो कर ले। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए क्रैम्प क्रिटिकल हो जाता है। दूसरा, लाइट्स के ऊपर मान लो आपकी लाइट्स का रन डाउन टाइम चल रहा है और 10 के पास पहुंचा है, और वैसे ही आपको आ जाता है एक अच्छा खासा क्रैम्प। अब लाइट हो गई है ज़ीरो, लाइट हो गई है ग्रीन। अब आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, क्रैम्प को ठीक करें या आगे चलें। ठीक है, तीसरा, पास लेते हुए क्रिटिकल फेसेस लाइक सिंपल पासिंग लेते हुए, जैसे आप गाड़ी से पास ले रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं डबल लेन रोड पे, आप यहाँ से पास ले रहे हैं उसके साथ। ठीक है, और सामने से गाड़ी आ रही है, आप बिल्कुल ऐसे आपने अपनी गाड़ी को पास बनाया है कि आप बस जैसे ही इन हो और ये गाड़ी यहाँ से निकल आए और उस फेस पे आपको क्रैम्प आ गया। अब बताइए आप क्या करेंगे। ठीक है, इन सिचुएशंस में जब भी हम जाते हैं तो क्रैम्प्स हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। और फिर एक और अदर क्रिटिकल फेसेस की हम बात करें तो जैसे कि मान लो आप अप हिल पे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ठीक है, आप गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक क्रिटिकल टर्न पे ऐसे कहीं फंसे हुए हैं और आपको क्रैम्प आ गया है, ना आप गियर चेंज कर पा रहे हैं, ना आप एक्सीलेट कर पा रहे हैं, आप ना आप ब्रेक होल्ड कर पा रहे हैं। तो आप बताइए आप क्या करेंगे। ठीक है, और मान लो आप जैसे इस सिचुएशन में आप पे अगर नहीं आपकी जजमेंट सही बैठी और आपको क्रिटिकल ब्रेकिंग मारनी है या आगे से कोई गाड़ी आ गई है, आपको एकदम से ब्रेक मारनी है, और उस टाइम पे अगर आपको क्रैम्प आ गया, देन इट बिकम्स अ सीरियस इशू। तो क्योंकि आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए बस हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। रेमेडीज़ में जाने से पहले हम बात करते हैं रीजंस के बारे में थोड़ा बहुत। दो मैं बिल्कुल भी हेल्थ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर इन जनरल हमें पता ही होता है कि कैसे कैसे क्रैम्प्स हमें आ सकते हैं। तो पहला इशू है फिज़िकल फिटनेस। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है तो जनरली आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। मेरा दोस्त जिसने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि भाई मेरी गाड़ी चलाते हुए नस चढ़ जाती है, अब बता मैं क्या करूं, तो डिहाइड्रेशन उसका एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो डेली 2 से 3 पैग वाला है। ठीक है, अब 2 से 3 पैग मार के वो अगर सो रहा है और अगले दिन उसको एक लंबी ड्राइव करनी है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटेड होगा सुबह, जिससे क्रैम्प्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर रीजंस है कि हाँ, आपका हाइड्रेशन इन जनरली प्रॉपर नहीं है, आप पानी की क्वांटिटी आप कम रखते हैं अपनी बॉडी में, तो उस रीज़न से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो कि क्रैम्प्स का एक सब्सिक्वेंट रीज़न हो सकता है। फिर अब बात करते हैं फटीग के बारे में। फटीग आप मतलब एक अच्छा खासी एक्सरसाइज्ड डे, मतलब मैं कहूँ कि आपका पूरा दिन भर काफ़ी वर्कआउट रहा है, तो हो सकता है शाम के टाइम या जब भी आप गाड़ी में एक ही पोजीशन पे काफ़ी देर तक बैठें, तो उस टाइम पे आपको फटीग फील हो रहा हो और आपको क्रैम्प्स आ गए हो या नस चढ़ गई हो, तो फटीग भी एक रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली मैं सिर्फ इन्हीं बारे में बात करेंगे। तो फिज़िकल फिटनेस से आप बचने के लिए अपनी फ़िज़िकल फिटनेस बढ़ाइए, डेली वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, तो आप फिज़िकली फिट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन मैंने बताया, अगर आप ड्रिंक किए हैं तो सुबह उठ के ज़रूर या ड्राइव पे चलने से पहले ज़रूर खूब सारा पानी पिए, ताकि आपकी हाइड्रेशन बनी रहे। फटीग फटीग के
अगर मान लो आप फटीग्ड हैं, फुल्ली पूरा दिन आपने अच्छी खासी एक्सरसाइज की है, तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो सके तो आप ज़रूर करिए ड्राइव में चलने से पहले। और हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्राइव। तो और अदर रीजंस में हम बात करेंगे लॉन्ग ड्राइव्स के बारे में। जैसे अगर हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं, मतलब 4 to 8 आवर्स या जो भी आपको लॉन्ग लग रही हो। लॉन्ग का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे लिए 3 to 4 डेज़ के बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए लॉन्ग ड्राइव हो सकती है। कोई जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए 2 घंटे के बाद ही लॉन्ग ड्राइव काउंट हो जाती है। इन दैट केस हम सिंपल एक स्टेडी पोजीशन पे ही बैठे रहते हैं। जैसे हम ये हमारा स्टीयरिंग है, तो आप जनरली इसके सामने एक स्टेडी पोजीशन पर ही बैठे रहते हैं, तो उस वजह से भी जनरली हमें क्रैम्प्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम रेमेडीज़ के ऊपर। रेमेडीज़, रेगुलर ब्रेक्स, जिसके बारे में मैं हर बार लगभग हर वीडियो में बात करता हूँ लॉन्ग ड्राइव्स के केसेस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच, आप गाड़ी से उतरिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए। स्पेशली गाड़ी के अराउंड ही अगर आप वॉक करेंगे ऐसे तो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे गाड़ी के बारे में भी चेक हो जाता है, टायर पंक्चर हो या कोई भी इशू आपको सामने आ जाता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, काफ़ी कीजिए, ठीक है। दूसरी आती है हाइड्रेशन के ऊपर। हाइड्रेशन में चलने से पहले मैंने बता ही दिया कि आप पानी की क्वांटिटी को अपना ठीक करिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, देन अपनी अपनी ड्राइव शुरू करिए। और इन बिटवीन भी आप सिप बाय सिप पानी पीते रह सकते हैं। और या आप हाइड्रेटेड ड्रिंक्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर। वाटर बहुत ही अच्छी है। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोकोनट वाटर कीजिए, वो आपको फुली हाइड्रेट कर सकता है, करेगा। और उम, हो सकता है आपको क्रैम्प्स ना आए। फिर बात करेंगे यूज़ ऑफ क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको यूज़ से आपको क्रैम्प्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बट हाँ, अगर क्रूज़ कंट्रोल को आप अच्छे से यूज़ करें चलते रहते हुए भी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक से पहले ही आप अगर क्रूज़ कंट्रोल को अच्छे से यूज़ करें तो आपके क्रैम्प्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम इन हिल्स और प्लेन्स में कि कैसे आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं क्रैम्प्स अवॉइड करने के लिए। ओके, तो बात करते हैं हिल्स पे आप क्रूज़ कंट्रोल को कैसे यूज़ कर सकते हैं क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे ही आपका अगर कोई स्ट्रेट स्ट्रेच रोड आ जाता है, ठीक है, तो स्ट्रेट स्ट्रेच आपने देख लिया कि काफ़ी लंबा स्ट्रेट स्ट्रेच है, काफ़ी लंबा तो नहीं, 500 मीटर या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम, 500 मीटर भी आपको मिल पाए तो बहुत है। तो आप गाड़ी को एक स्पीड की सेटिंग पे सेट करिए शुरू में ही, जैसे ही स्ट्रेच शुरू होता है, और अपने पाँव को उठाइए। जैसे आपने एक्सीलेटर दबा रखा है उसको उठाइए एक्सीलेटर से और थोड़ा सा पीछे ला के रोटेट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पूरी टांग को उठाइए, लेफ़्ट राइट घुमाइए, दोनों टांगों को आपस में हो सकता है तो आप उनको आपस में प्रेस कर सकते हैं, तो दैट आप उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा है लो स्पीड सेटिंग। लो स्पीड सेटिंग का मतलब ये हुआ कि मान लो आप हिल्स पे 4 लेन रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। 1 मिनट में इसे हटा देता हूँ। ओके, डबल लेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। जनरली आजकल हिल्स पे भी डबल लेन ट्रैवल मिल, तो इन पे आप 30 to 40 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हैं। टर्न्स वगैरह ऐसे होते हैं कि आप 30 to 40 मेंटेन कर सकते हैं। तो जो मिनिमम आपकी गाड़ी की क्रूज सेटिंग है आप उस पर उसको सेट कर दीजिए, लाइक 25 या 30 kmph पे उसको सेट कर दीजिए। और फिर वही सेम एक्सरसाइज, अपने पाँव को उठाइए, उसको थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा रोटेट करिए पाँव को, ठीक है। जैसे हवा से फ्री हो जाए तो दोबारा आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर बात करते हैं प्लेन्स। प्लेन्स में तो सारे ही सीधे रोड होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि खाली रोड है, अब आपको पास नहीं लेने हैं, तो आराम से आप अपना पाँव को उठाइए बीच बीच में और उसको सेम एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी यहाँ पे बताई उनको कीजिए। पानी पीजिए, खाइए कुछ, वो तो आप कर ही सकते हैं, पर हाँ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। उस पाँव को उठा के रोटेट और
आपस में दोनों लेग्स को प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट में हम आते हैं जस्ट क्रूज 7 स्पेशल। कि क्रैम्प अगर आप आ ही गया है चलते हुए तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सेफ रह सकें। तो जैसे ही आपको क्रैम्प आया, सबसे पहले आप गाड़ी को खींचिए न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे ही आपने किया और यहाँ पे आपने ऑन कर देनी है पार्किंग लाइट्स। पार्किंग लाइट्स आप सब समझते हैं, चारों इंडिकेटर, सो दैट आने वाली गाड़ियों को समझ आए कि इस गाड़ी के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ठीक है। फिर आप शीशे देखिए। शीशे मतलब पहले लेफ़्ट, फिर मिडल और फिर राइट। आपने तीनों शीशों पे एक नज़र मारी, आपको पता चल गया कि मेरे आसपास कौन सी गाड़ी है और कौन सी साइड आप जा सकते हैं रुकने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रैम्प अपना टाइम लेगा ठीक होने में, एकदम से तो ठीक होगा नहीं, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक एक्सट्रीम सिचुएशन की। ठीक है, आपने तीनों मिरर्स पे देखा और फिर एक साइड चूज़ कर ली, एक साइड डिसाइड कर ली कि आपको किस तरफ जाके रुकना है। तो आपने गाड़ियों का अंदाज़ा ले लिया। फिर आपको ब्रेक अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, आपने गाड़ी को ऑलरेडी न्यूट्रल पे डाल दिया तो वो स्लो डाउन तो हो रही है। आपने पार्किंग लाइट जला दी है ताकि जिससे और लोगों को भी पता चल रहा है कि इस गाड़ी के साथ नॉर्मल नहीं है, तो कॉशियस रहे, सतर्क रहे। और फिर आप धीरे धीरे हैंड ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं और किसी भी एक साइड, जिस भी साइड आपने डिसाइड किया, वेदर लेफ़्ट और राइट, मतलब रोड की साइड में, तो जनरली इंडिया के केस में प्रेफर करें कि आप लेफ़्ट साइड पे ही जाएं। राइट साइड पे तभी जाएं कि हाँ, लेफ़्ट साइड पे कोई भी गाड़ियाँ से आपको स्पेस नहीं मिल पा रही है या जगह ही नहीं बन पा रही है, तो ही राइट साइड पे जाके रुकें। अदरवाइज़ हमेशा लेफ़्ट साइड जाने का ही प्लान करें, चाहे आप थोड़ा सा आगे जाना पड़े। ठीक है, और धीरे धीरे उस साइड तरफ को आए, सबसे पहले लेन चेंज करते हुए धीरे धीरे, और लास्ट में जाके हैंड ब्रेक की हेल्प से आप रुक सकते हैं। अगर आपका क्रैम्प थोड़ा कम ठीक हो गया है तो आप ब्रेक्स भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू अवॉइड कि जब अभी आपका क्रैम्प आए तो आप उस सिचुएशन को नीचे की तरफ आए, उस सिचुएशन को और एग्रवेट करके एक और नई सिचुएशन में ना फंसें। ठीक है, ताकि आप सेफ रह सकें। तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। ये जनरली प्लेन्स के लिए है। हिल में आपको ब्रेक का यूज़ करना ही पड़ेगा। आप हैंड ब्रेक का यूज़ हिल्स में ढंग से नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी अगर हैंड ब्रेक का यूज़ करना है। सेकेंडली, गाड़ी के स्किड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है और अगर आप हिल्स में हैंड ब्रेक का यूज़ करना चाहते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करें। ठीक है, गाड़ी को बस गियर पे रहने दें। अगर हो सके तो गियर को डाउन शिफ्ट कर दें। अगर 3 है तो 2, अगर 2 है तो 1 पे आप तभी जाएं जब बिल्कुल लास्ट में गाड़ी रुकने ही वाली हो, अदरवाइज़ बहुत बड़ा झटका लगता है। बस एक गियर डाउन करिए। ठीक है, और धीरे धीरे साइड पे आइए और रुक जाइए, उतरिए, वॉक करिए, अपना क्रैम्प ठीक करिए और फिर से ड्राइव पर चल पड़िए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।